हरि ओम। अभी हम व्यसन मुक्ति के अंदर 7वां वीडियो बना रहे हैं, जिसका प्रकरण है मोहम्मद गिजनी। मोहम्मद गिजनी ने 13 बार भारत को लूटा है, लेकिन एक बार हम इसका परिचय भी कर लेते हैं। महाराज स्वामी श्री सच्चिदानंद जी दंताली वाले, जिनकी पुस्तक से हमें बहुत सहयोग मिला, क्योंकि बीएचयू के अंदर 8 साल का डिग्री कोर्स है इतिहास का, इतना अध्ययन करना हमारा बस का नहीं था, क्योंकि हमारा मूल विषय दर्शन वेदांत। तो मोहम्मद गिजनी के विषय में हम बताते हैं तो ईस्वी सन 962 के अंदर अलिप्त गिन नाम का एक तुर्की बादशाह था। तुर्किस्तान अभी भी है, तुर्की, जॉर्डन, जो अरब देशों में आता है। तो वहां गजनी नाम का पर्वत अफगानिस्तान में आया। गजनी नाम का पर्वतीय प्रदेश, इस पर्वतीय प्रदेश में समनी वंश की अधीनता में राज्य स्थापित किया और 976 में सुबुक्त गिन नाम का तुर्की गुलाम ने राजगादी मिला, क्योंकि अलिप्त गिन था, इसको बेटा नहीं था और एक गुलाम था, इसका बॉडीगार्ड और गुलाम। इसने बहुत सेवा किया और बादशाह की छाया बन के रहता था। बादशाह इसके ऊपर बहुत बड़ा खुश हुआ। खुश होते होते इसका प्रेम बढ़ता रहा। आखिर में इतना प्यार बढ़ गया कि वो अपना कुल के लिए भी विचार नहीं किया कि गुलाम है और मैं बादशाह हूं। दूसरी बात है कि इस जाति की उच्चता और नीचता में सबसे बड़ा अगर कट्टर जाति है तो केवल हिंदू जाति। हिंदू जाति के अंदर पुरातन काल में ऊंची जाति का इससे निम्न स्तर वाली जाति में कभी विवाह नहीं होता था और इसको बहुत बुरा मानते थे। अगर किसी प्रकार से अगर विवाह हो गया, जैसे राजा लोग, और एक बार राज परिवार के एक राजपूत ने राजा लोगों के लिए, वर्तमान में उनका शरीर नहीं है, राजा लोगों के लिए एक साखी बना दिया। मुझे कहते भी शर्म आ रही है कि राजा वाजा ने वांदरा, राजा कभी कभी मौज में आ जाए तो कुछ भी कर ले, उनको कोई कहने वाला भी नहीं था। कहने वाला नहीं था तो कभी किसी राजा ने कोई राज रानी को छोड़ के जो शादी कर लिया, गंधर्व लग्न। गंधर्व लग्न इसको कहते हैं। हमने पहले कह दिया कि भाई लग्न के 12-13 प्रकार है। ऋषि लग्न इसको कहते हैं कि जिसमें अग्नि की परिक्रमा के साथ में वर वधु का 4 मंगल होते हैं। गंधर्व लग्न के अंदर पुरोहित नहीं होता, ना कोई वहां जुलूस निकलता है। गंधर्व लग्न पुरुष और स्त्री अपने आप के अंदर एक आपस में मिलके जो विवाह स्थापित करके अपना संसार में प्रवृत्ति होती है, इसको गंधर्व लग्न कहते हैं। गुप्त लग्न, इसको गुप्त लग्न करते हैं।
तीसरा है पिशाच लग्न। पिशाच लग्न इसका अगर किसी लड़के को या लड़की को बेहोश करके उठाया जाए, इसको होश नहीं है, एक को होश है, या तो लड़के को उठाया जाए या लड़की को उठाया जाए बेहोश करके, और बेहोश करके उठा के फिर जब होश में आए तब जबरदस्ती बलात्कार से इसके साथ शादी किया जाए, तब ये हो गया पिशाच लग्न। और चौथा हो गया राक्षस लग्न। राक्षस लग्न बेहोश किए बिना जिसका अपहरण किया जाए। अधिकतर पुरुषों का अपहरण कम होता था। हाँ, मोहम्मद ने पुरुष स्त्री दोनों का अपहरण किया। इसका अपहरण करने के बाद इसको जबरदस्ती मारपीट के शादी किया जाए, ये हो गया राक्षस लग्न। तो राजाओं के समय में अगर कोई राजा के आगे कोई कुंवारी कन्या, दासी, खास करके बेचारी दासी इसका शिकार बनती थी। जैसे धनानंद पहले कह चुके थे, धनानंद का पिता पद्मानंद, पद्मानंद भी वो दासी के पुत्र थे। अगर वहां पर किसी दासी को लिए मना करना मुश्किल था और खानगी के अंदर राजा का वहां उनके साथ संसार संबंध हो गया, तो वहां पर सूर्य उदय होता है तो नक्षत्र तो वहां पर अस्त हो जाते हैं। इसी में वो गर्भवती हो जाती थी, तब यह बात जाहिर होती थी कि भाई ये कलंक कहां से लगा। तो कलंक के लिए वो कहती थी कि भाई कलंक मुझे ऊंचे परिवार से मिला है। ये राजा स्वीकार कर लेते, कहा भाई ये मेरा ही संतान है, लेकिन मेरा संतान होते भी राज परिवार में, राजकुमारों में इसका स्थान नहीं मिलता था। राज परिवार गोत्र लगता था, कुल गोत्र लगेगा, लेकिन रानी का बेटा ही राजकुमार, पूरा राजपूत कहा जाता था, दासी का बेटा नहीं। इसको वहां दासी पुत्रों को राज सिंहासन का अधिकार नहीं मिलता था। इन पुत्रों को सेवा का अधिकार मिलता था, गुलाम का अधिकार मिलता था, पिता एक होते भी, लेकिन कहां भी उसको राज का अधिकार नहीं मिलता था। ये करके जो भी राजा के द्वारा अगर किसी प्रकार से गंधर्व लगने से कोई बच्चा पैदा हो गया, तो भी वहां पर इसको राजकोटि में, असल पूर्ण क्षत्रिय परिवार में, राज परिवार में इसका विवाह संबंध कभी नहीं होता था हमारी हिंदू संस्कृति में। लेकिन मुसलमान उदार है। दूसरी बात है कि यहां पर आज दिन तक किसी भी राजपूत राजा ने, राज चला गया 48 में, जिसको करीबन 76 साल हो गया, लेकिन कभी भी राज परिवार का राजकुमार ने अपने राज परिवार को छोड़ के शादी नहीं किया है। और एक बार हो गया था तो इसका परिणाम तो बड़ा विचित्र हुआ है। ये हुआ था सन 1896 में। 1896 में, जिसको कितनी साल हो गई, 1900 से बाद 2000, ये घटना है करीबन आज से 124 और 128 साल पहले की बात है, जिनका नाम से सभी प्रभावित है। जो महान शूरवीर परिवार के, कुलीन परिवार के और कवि कलापी के नाम से जिनका नाम आज भी मशहूर है, जिनका मूल नाम था सुरसिंह तख्त सिंह गोहिल, लाठी के राजा, जिनके 2 रानियां थी। 2 रानियां थी और कच्छ की जो बड़ी रानी थी जिनका नाम था रमाबा।
उनके साथ एक दासी भी आई थी। दासी भी आई थी तो वो दासी 16 साल की उम्र में सुरसिंह जी का विवाह हो गया था और राजगादी वो पढ़ने के अंदर बड़े तेजस्वी थे, साहित्य के विद्वान। उन्होंने उनकी कविता आज भी है, गुजराती कविता है। हा पछताओ विपुल झरनो स्वर्ग थी उच्चर्यो छे, पापी तेमो डुबकी देने पुण्यशाली बने छे। राजधानियों के अंदर उनकी ख्याति थी। इसके बाद वो एक बार गा रही थी, देखने में बड़ी सुंदर थी। महाराजा साहब उनके ऊपर खुश हुए तो उसको पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर पढ़ना शुरू कर दिया। जिसने पढ़ाई शुरू करने के बाद में थोड़ी तेजस्विता आई। तेजस्विता आने के बाद में दासी बड़ी हो रही है, युवान हो गई। इस टाइम पर सत्यास प्रकाश, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का सत्यास प्रकाश तो पहले से था। अब सुरसिंह जी लाठी के राजा साहब ने कह दिया रानी साहब को, दोनों रानी साहब को कह दिया कि रानी साहिबा, ये आप लोगों से गुण के अंदर और रूप के अंदर ज्यादा है, अब हम इनसे शादी करेंगे। तो रमाबा कच्छ के बड़े रानी साहिबा ने कहा, अरे महाराजा साहब, अंग्रेज का राज था, इसलिए उनको डर नहीं था कि कोई राजा हमारे ऊपर हमला करेगा। उनको केवल वेट करना था, लाठी की जागीर उनको काफी थी। पहले एक राजा को दूसरे राजा से डर था कि दूसरा राजा मेरे ऊपर आक्रमण करेगा तो मुझे युद्ध करना पड़ेगा। अब युद्ध की डर रही नहीं। अंग्रेज की सत्ता के अंदर कोई भी राजा दूसरे राजा के ऊपर युद्ध नहीं कर सकता। इसने कहा कि सत्यास प्रकाश कह रहा है कि जाति गुण कर्म से, जन्म से नहीं। रमाबा ने कहा कि आज दिन रहा कोई राजा आपको निंदा करेगा, ना कोई भी राजा क्या कर सकता है, अगर जिसको अच्छा लगे वो हमसे बुरा बात करे न करे, हम इससे शादी करेंगे। रमाबा ने कहा कि ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? रूप और गुण में आपसे ज्यादा है। अब कला भी महाराज चले गए 2-3 दिन के लिए वहां पर शास्त्र की विद्वानों की गोष्ठी में। तो रमाबा ने एक गुलाम को बुला कर, इसको खवास कहते हैं गुजराती में, खवास को बुला के इसकी शादी करा दिया और भेज दिया और बोला कि ऐसी पिटाई करो इसकी जम के। अब वो वापस आया था, वो कहां चली गई, इसकी शादी हो गई, वो चली गई। तो बोले कैसे करो, कैसे क्यों, हो गई और वो भी चली भी गई। इसने कहा कि भाई ये तो ठीक नहीं है। महाराजा साहब थोड़ा निराश हुआ। खवास ने पिटाई शुरू किया तो इसने खत लिखा कि एक बार मुझे जीवन दान देना चाहते हो तो मुझे छुड़ाइए। कलापी को लिखा। सुरसिंह जी कलापी वहां चले गए क्योंकि वो उनकी राज की सीमा में थे। अगर दूसरे राज की सीमा में हो तो दूसरा राजा विरोध कर सकता था। इसने कहा कर ए मूर्ख, ये तो पहले से मेरी थी और इसकी पिटाई करता है, चल छोड़ दे। अब छोड़ देने के बाद में फिर विद्वान मिले कि देखो भाई, हिंदू संस्कृति में मंगल फेरा, अग्नि परिक्रमा स्त्री की एक बार होती है, बार बार नहीं होती। वहां से छुड़ा लिया। एक बार तो इसकी ससुरा शादी हो गई, वहां से छुड़ा लिया। शादी या तो कुमारी से होती है या तो विधवा से होती है। एक किसी की औरत को आप ले आए हैं, ये शादी अपने शास्त्र में मान्य नहीं है। तो कलापी जी ने कहा कि भाई ऐसी बात है, रमाबा ने थोड़े धोखे से उसकी शादी करा दिया, ये तो मेरी शादी पहले से हो चुकी थी, इसीलिए मुझे दोष नहीं। तो अब क्या करोगे, अग्नि परिक्रमा तो नहीं होगी, तो हम ऐसा करते, कोई विद्वान ने कहा ऐसा करो कि पुस्तक है ना ग्रंथ, इसकी परिक्रमा कर लो। तो पुस्तक की परिक्रमा कर लिया और लेके आया। रमाबा ने कहा कि क्या किया महाराजा साहब के, अरे इसको रानी बना दिया। दोनों रानी दुखी दुखी हो गई। तो उन्होंने ऐसा किया कि 3-4 दिन वो नई रानी के पास में जो गुलाम थी इसके पास बिताते थे, एक दिन वहां और भोजन करते रमाबा का वहां। रमाबा ने खुद 26 साल की उम्र के अंदर अपने पति को ब्रह्मलोक के अंदर भेज दिया।
ये नेट पे आया था, भोजन इतना बढ़िया बनाया और इतना मधुर भोजन के अंदर जहर लगा दिया और 26 साल की उम्र में चले गए। ये हिंदू संस्कृति के अंदर अपनी जाति से भिन्न जाति के अंदर शादी होने पर इतना सारा द्वेष होता था, लेकिन मुसलमानों ने। अब हम मोहम्मद गिजनी की कथा पे आते हैं। तो सुबुक्त गिन, अलिप्त गिन था, इसको एक ही बेटी थी, बूढ़ा हो गया था, बेटी जवान हो गई थी, बेटी जवान हो गई और गुलाम पर बहुत बड़ा प्यार हो चुका था, बेटा था नहीं। गुलाम में इसकी छाया था। इसने कहा कि भाई कोई बात नहीं, हमारा इस्लाम के अंदर तो मियां बीबी राजी, तो क्या करे बंदा काजी। बेटी को कहा कि बेटी, मेरी दृष्टि में मेरा सच्चा आज्ञाकारी सेवक दूसरा मैं इस एरिया में देखता नहीं हूं, दूसरे राज्य में देखता नहीं हूं। बेटी, दूसरा राज्य के अंदर तेरा निकाह कराएंगे, हो सकता है तुझे सुख मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं। एक गुलाम बेचारा तेरी छाया बनकर तेरी सेवा करेगा। अगर तेरी खुशी है तो मैं गुलाम के साथ तेरी शादी करा के मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूं। अब गुलाम देखने में तो ठीक था। बेटी ने कहा कि बाप के घर में जो सुख मिलेगा ससुराल में कैसे मिलेगा, पिता के घर में, और इतना सम्मान कैसे। दूसरी बात है, गुलाम है, मेरे से जाति से छोटा है, कभी तेज आवाज से मेरे साथ बात नहीं करेगा। अगर बात करेगा तो ये भी कहूंगा कि चुप कर, अपनी जाति सभा पर मत जा, तब भी इसको दबना पड़ेगा। ये बात करके बेटी खुश हो गई, क्योंकि मुस्लिम इस्लाम धर्म के अंदर और हिंदू धर्म में भी बेटी की विरुद्ध के अंदर या पुरुष की विरुद्ध के अंदर स्त्री का और स्त्री की इच्छा के विरुद्ध पुरुष का विवाह मान्य नहीं है। बेटी ने मान्य रखा। इसने कहा कि भाई मैं तुझे अपना दामाद बना के उत्तराधिकारी करता हूं, और इसके बाद वो इसका प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन गुलाम बड़ी उम्र का था, बेटी छोटी उम्र की थी। तो गुलाम की शादी पहले एक गुलाम से हो चुका था। ये गुलाम से हो चुका था। इस गुलामड़ी का नाम था जाबुली। जाबुली नाम की गुलामड़ी से हुआ था, और इसका बेटा का नाम था मोहम्मद गिजनी, जिसका जन्म 971 अक्टूबर मास की 2 तारीख को हुआ था। विचार करिए, आज भी हमारे अंदर यह मान्यता है कि क्षत्रिय को छोड़कर कोई युद्ध नहीं कर सकता। एक गुलाम के आगे हम 13 बार आ रहे हैं, और इस गुलाम ने हमारी कई हजार निर्दोष बेटियों की दुर्दशा किया, जिसका संत मुख से हमें वर्णन करना संभव नहीं है। पर धर्म गुरुओं ने, एक तो समर्थ रामदास महाराष्ट्र में, दूसरा सिखों के गुरुओं ने कहा कि हर मानव मात्र में सूर्य रहा हुआ है। प्रतिकार करना, युद्ध 3 प्रकार का होता है: आक्रमण, प्रतिकार और आत्महत्या। आक्रमण के लिए ज्यादा साधन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, और इसके अंदर शूरवीरों का कुल के विशेषता है। राजपूतों का, क्षत्रियों का सूर्य है, वो जन्म से है। और आज मिलिट्री के अंदर इन्फेंट्री में उनकी स्पेशल रेजिमेंट है। शौर्य में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। पर अन्य जाति के अंदर शौर्य नैमित्तिक है, नैमित्तिक निमित्त से। सांख्य दर्शन कहता है बावाहा संसिद्धिका नैमित्तिका च, बाव संसिद्धिक जन्म से और नैमित्तिक निमित्त से। जैसे हम कहते हैं आगल बुद्धि बाणिया, तो हमने पिछली बार पालनपुर के नए बस स्टैंड के अंदर बच्चों के फोटो दिखे, तो 94% से 98% तक के टकावारी के अंदर देखे तो सारे वाणिया नहीं थे। प्रजापति की बेटी का 94% था, और एक चौधरी का बेटा का 98% था, उस प्रथम आया था। आज से 65 साल पहले, 75 साल पहले ऐसा कहते हैं
कि दातेड़ा ने म्याण ने कड़बी ने ज्ञान। भगवान ने ऐसा पक्षपात नहीं किया था, लेकिन ये है कि धर्म गुरुओं ने अगर वहां खड़े होते और कहते हैं कि आक्रमण के लिए तो भाई अधिक शूरवीरता चाहिए, हथियार चाहिए, पर प्रतिकार के लिए अपने खेती के साधन भी बहुत है। और एक किया था वहां पर जूनागढ़ के अंदर राजा महाराजा नवगण को गादी बिठाने के लिए सारी जनता ने वहां विद्रोह किया और आजादी प्राप्त किया। तब सोलंकी शासन बहुत बड़ा था। सोलंकियों का शासन गुजरात और मध्य प्रदेश तक था, और इतनी विशाल सत्ता के सामने जूनागढ़ को आजाद करके राजा नवगढ़ को गादी पर बिठाया। तो शौर्यहीन कोई है नहीं। अब मोहम्मद गजनी का वहां पर जन्म हुआ और इसका पिता का नाम था सुबुक्त गिन। जब सुबुक्त गिन को गादी मिला, गादी मिलने के बाद में इसको पुत्र हुआ, लेकिन बेगम का बेटा छोटा था और गुलामी का बेटा मोटा था। अब गुलामी का बेटा मोटा था, मां तो छोटी थी, लेकिन बाप तो अभी बादशाह बन गया। बाप बादशाह बन गया तो पिता के बेटे के ऊपर प्रेम तो होगा, तो इसको एक सूबेदार बना दिया अपने राज्य में। और बाद में देखो गुलाम की शक्ति, सुबुक्त गिन ने पंजाब के राजा जयपाल के ऊपर चढ़ाई किया और धोखे से हराया। हमारे यहां धर्म गुरुओं ने ये है कि अमल कसुंबा इतना बढ़ गया, तंग जैसल मेरी जटियां रो तो अमल मालवी बटियां। हमारे धर्म गुरुओं ने जिंदा समाधि लिया है, अमल खाके भी, गांजा पिया, भांग पिया, तप किया, जिंदा समाधि लिया, जो मेरे लिए संभव नहीं है। और कुछ ऐसा चमत्कार भी बताए, कुछ लोगों के रोग ठीक भी किए, तो कुछ लोगों ने उनको त्रास देने पर उनको नुकसान भी हुआ है। पर अगर कोई रात काशी में अगर 12 साल पड़ता ये आरसा के अंदर, तो आज हमारा नक्शा अलग होता। हमारे यहां पर इतना होने पर जो विधिवत राजाओं को धर्मशास्त्र का ज्ञान, राजनीति शास्त्र का ज्ञान हर राजकुमार को दिया जाता था। ये पहले की ऋषि मुनियों की परंपरा लुप्त हो गई। चंद्रगुप्त ने ये क्रांति किया था, बाद में अशोक तक भी रहा, जबरदस्ती भी इसने काम करवाया, लेकिन बाद में लुप्त हो गया और व्यसन बढ़ गया। व्यसन बढ़ गया तो जन्म से राजकुमारों को वहां पर लश्कर की और हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी। हथियार और लश्करों की ट्रेनिंग तो दिया है, आज भी उनके पास हथियार हैं और उसको चलाने की ट्रेनिंग भी है। पर एक है कि वहां राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और फिर दर्शन शास्त्र की पढ़ाई लुप्त हो गई। ये पढ़ाई लुप्त होने का परिणाम हमारा पराजय और इस्लाम के अंदर जब से स्थापना हुआ, ये पढ़ाई कंपलसरी है। मिर्ची की रोटी खाने वाला, एकदम गरीब, कपड़े फटने पर इसको कई बार जोड़ने वाला सुई धागा से, लेकिन मुसलमान का बच्चा 5 या 6 भी होगा तो मौलवी चला जाएगा और उनको कंपलसरी फर्जियात अपने धर्मशास्त्र का ज्ञान देगा। और यही उनका विजय का कारण है और हमारा पराजय का यही कारण है। और फिर भी संतों ने जो ज्ञान दिया है वो बिना पाया की इमारत, बिना पाया की इमारत आंधी से कभी उड़ सकती है। तो पाया किसको कहते हैं? पाया ये कहते हैं कि राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और इसके साथ में युद्ध के लिए राजनीति शास्त्र में युद्ध का विभाग भी है, सेना का संगठन भी है और राजनीति शास्त्र का भी 12 साल का डिग्री कोर्स है।
अगर ये राजनीति शास्त्र धर्मशास्त्र दो होता और बाद में दर्शन वेदांत होता, देश की दुर्दशा नहीं होती। वो कहे मुक्ति कर लो, मुक्ति प्राप्त कर लो। अरे मुक्ति प्राप्त कर लो, जिंदा है तब तक जीना कैसे? मैं वेदांत पढ़ा हूं, दर्शन पढ़ा हूं, मैं परमार्थिक सत्ता से खिलाफ नहीं हूं, मुझे मुक्ति प्राप्त करना है, पर मेरी मुक्ति का विचार और मेरा वेदांत की ज्ञान मुक्ति तक है। समाज की व्यवस्था, समाज के संस्कार, समाज का बचाव में वेदांत काम बिल्कुल नहीं करता। चार पदार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यही ये लोगों के अंदर था। राजा ने गुलाम को स्वीकार कर लिया, गुलाम ने वहां पर बेगम मिली, और गुलाम तो पहले से थी, गुलाम का बेटा मोहम्मद गिजनी। अब देखो गुलाम आगे क्या करता है, धोखा दिया इसने। हम लोगों ने ये कहा कि किसी प्रकार से मौत आ जाए लेकिन धोखा नहीं खा देना। अगर धोखेबाज आता है तो इसके साथ में धोखा भी जरूरी है। यक्ष ऐसा बलिदान, यह है चाणक्य की कूटनीति। और आज भी राजनीति शास्त्रों के अंदर कौटिल्य अर्थशास्त्र प्रधान है, जो हमने थोड़ा सा अध्ययन किया है, जिसमें चाणक्य सूत्र धोखे से इसको हराकर निर्दोष स्त्री पुरुषों की बहुत कत्ल कर दिया। निर्दोष जो शस्त्र नहीं चलाते थे, बस आड़ेधड़ कत्ल करना और लूटना, और कत्ल करके, कत्ल मतलब खत्म करके, बहुत सारा धन लूट के फिर आगे वहां से वो गिजनी आया। और इसके साथ में कत्ल के बाद सबकी कत्ल नहीं किया। अगर कोई बेटी युवान है और देखने में सुंदर है, जिसकी दुर्दशा का वर्णन किसी प्रकार से शक्य नहीं है हमसे, ऐसे नीच ये इस्लाम का उपदेश नहीं था। मोहम्मद गिजनी, मोहम्मद पैगंबर ने तो बीसी को भी बाहर निकाल दिया था। ये है कि वो लोग अपने को मुसलमान मानते थे और ऐसा अत्याचार करते थे, और ऐसा शिकार करके फिर वो बहुत धन लेके वहां गिजनी आया। इसके बाद में एक छोटा सा गुलाम बड़ा राजा बना, और धीरे धीरे इससे युद्ध करना शुरू कर दिया। इसके बाद युद्ध करके अफगानिस्तान के अंदर काफी इसका साम्राज्य फैल गया, और ईस्वी सन 997 के अंदर सुबुक्तगिन की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में भाई, एक तो गुलाम थी, एक रानी गुलाम और एक बेगम। तो मुसलमानों के अंदर भी आज भी जाति प्रथा है, जाति प्रथा हिंदू और मुसलमान दोनों में है। अब वहां पर गादी तो बेगम का बेटा को मिलेगी, चाहे छोटा हो, गुलाम की बेटे को तो मिलेगी नहीं। तो राजा की, बादशाह की मृत्यु के बाद इसी टाइम गुलाम बेगम का बेटा 16 साल का था, गादी पर बिठा दिया। इसको कोई डर नहीं था कि मेरा भाई तो बड़ा भाई है, गुलाम का बेटा है लेकिन बड़ा भाई है, मैं राजा हूं, मैं इसको सेनापति बना दूंगा। तो सूबेदार था इस टाइम पर, काफी सैनिक इसके ताबा के अंदर, इसके प्रभाव में थे, जो वो कहे वही करते थे। अब हम मोहम्मद गिजनी की लीला का वर्णन अगले वीडियो में करते हैं। हरिओम तत्सत।